हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे प्रोसेस मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में और फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में। फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेगा स्पोरोजेनेसिस नाम से पता चल रहा है ये क्या है, कोई प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बन रहा है, मेगा स्पोर बनता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब ये कैसे स्टार्ट होगा, एक सेल से फाइनली कैसे मेगा स्पोर बनेंगे, ये हम लोग स्टडी करते हैं। Any hypodermal cell of nucellus lying close to micropyle may act as archisporial cell। जो ओव्यूल होगा उसके अंदर क्या होती है, न्यूसेलस सेल होती हैं। उन वहाँ पे क्या है, जो माइक्रोपाइल रीजन के पास में कोई हाइपोडर्मल ही सेल क्या होंगी, एक्ट करेंगी एज आर्चिस्पोरियल सेल की तरह। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, ये ओव्यूल के अंदर क्या होगा, न्यूसेलस होगा। अब इन्हीं की जो माइक्रोपाइल रीजन के ही पास में कोई जो सेल है, हाइपोडर्मल सेल है, वो एक्ट करेंगी, काम करेंगी आर्चिस्पोरियल सेल की तरह। द आर्चिस्पोरियल सेल इज लार्जर इन साइज विथ अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म इन कंपैरिजन टू न्यूसेलस सेल। ये जो आर्चिस्पोरियल सेल होगी, इसकी खास बात ये होगी कि साइज में बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि इनका जो इनके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, साइटोप्लाज्म में डेंस साइटोप्लाज्म होगा, क्योंकि इस सेल को आगे और फर्दर क्या होना है, डिवाइड होना है। तो इसीलिए इनके पास कंटेंट ज़्यादा रहेगा, डेंस रहेगा, और इनका न्यूक्लियस भी डिस्टिंक्ट रहेगा बाकी जो न्यूसेलस सेल है उसकी तुलना में। अब ये जो आर्चिस्पोरियल सेल होती है, ये भी डिवाइड होके दो तरह की सेल बनाती है। एक बनाती है प्राइमरी पैराइटल सेल बनाएगी, और दूसरा बनाएगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाती हैं। ठीक है, आई बात समझ में एकदम क्लियर कि आर्चिस्पोरियल सेल पेरिक्लिनल डिवीजन के मदद से ये दो तरह के सेल बनाएंगी। एक बनाएगी प्राइमरी पैराइटल सेल और जो दूसरी बनाएगी प्राइमरी स्पोरोजिनस बनाएगी। उसके बाद जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो हैं वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं होंगी। वो प्राइमरी स्पोरोजिनस ही सेल जो है वो मेगा स्पोर मदर सेल की तरह काम करेगी। ठीक है, जबकि जो पहली वाली जो सेल टाइप थी जिसको हम लोग प्राइमरी पैराइटल सेल कहते थे, या तो वो डिवाइड करेगी, है ना, तो बनाएगी वॉल, नहीं तो नहीं डिवाइड करेगी। तो आई बात समझ में कि वॉल भी बन गया, और अंदर की जो सेल थी वो क्या बन गई, मेगा स्पोर मदर सेल एक बन गई। जिससे कि यही मेगा स्पोर मदर सेल क्या बनाएंगी, हैप्लॉइड मेगा स्पोर बनाएंगी मियोटिक डिवीजन की सहायता से। ठीक है, अब जब 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर बन जाएंगे, ठीक है, तो उनसे क्या बनेगा, वो कैसे अरेंज होंगी, वो लीनियर यहाँ पे क्या है, ओव्यूल है, आप देख सकते हैं ये ओव्यूल है। ओव्यूल में ये क्या है, न्यूसेलस सेल है। ठीक है, जो पैरेन्काइमेटस जैसी होती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक सेल दिख रही है। ठीक है, ये मेगा स्पोर मदर सेल है। कैसी है, मेगा स्पोर मदर सेल है। अब इसी मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बनना है, इस फिगर में देखेंगे आप, क्या बनेंगे, 4 मेगा स्पोर बनेंगे। ठीक है, 4 मेगा स्पोर बने, आप देख रहे हैं। और ये सारे के सारे कैसे हैं, लीनियर हैं, एक सीक्वेंस में सीधे अरेंज हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आगे चल के ये जो 3 होंगे ये डिजनरेट कर जा रहे हैं। ठीक है, जबकि एक ही मेगा स्पोर जो है वो एक्टिव रह रहा है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसके आगे क्या दिया हुआ देखिए, वो माइक्रोस्कोप
के अंदर देखें और यहाँ पे एक फिगर की मदद से देख रहे हैं कि कैसे एक मेगास्पोर मदर सेल जो है 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाई और एक फंक्शनल मेगास्पोर रहा, बाकी डिजेनरेट कर गई। अब फर्दर ये मेगास्पोर भी क्या होंगे, डिवाइड होंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पहले इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 1 आउट ऑफ 4 मेगास्पोर ऑफ लीनियर टेट्राड, वो टेट्राड होंगे, 4 हैं तो ठीक है, लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर ओनली 1 कॉमनली लाइंग टुवर्ड चिलाजा। ठीक है, चिलाजा रीजन कौन सा था, जो ओव्यूल का जो बेसल जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो स्वेलन पोर्शन था ये चिलाजा था, और ऊपर वाला कौन सा है, माइक्रोपाइल। तो जो चिलाजा रीजन के पास में होगा वो फंक्शनल रहेगा और वही बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है, आगे चल के इसका मतलब है कि एम्ब्रियो सैक बनेगा, और जो रिमेनिंग जो होंगी वो क्या होंगी, द रिमेनिंग 3 मेगास्पोर डीजेनरेट एंड फंक्शनल मेगास्पोर यूज दीज फॉर इट्स न्यूट्रिशन। भाई सेल में भी कोई ना कोई न्यूट्रिशन होगा, जो 3 सेल जो थी वो जब डिजेनरेट कर जाएंगी तो उनका भी जो न्यूट्रिएंट ये फंक्शनल जो मेगास्पोर होगी वो क्या होगी, उसको यूज़ कर लेगी। ठीक है, उसके बाद जनरली द लोअर मोस्ट मेगास्पोर ऑफ टेट्राड लाइंग टुवर्ड चिलाजा रिमेन एक्टिव। देखिए अलग अलग प्लांट का जो एम्ब्रियोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग तरीके का आपको थोड़ा थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट होगा। ठीक है, तो लेकिन ज़्यादातर जो मेगास्पोर प्लांट के होंगे वो चिलाजा वाले ही रीजन के एक्टिव होंगे। ठीक है, दिस फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म, अब वही मेगास्पोर जो फंक्शनल होगी फाइनली क्या बनाएगी, एम्ब्रियो सैक बनाएगी। ठीक है, जिसमें क्या होंगे, उस एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियाई होते हैं और वो क्या होती हैं, 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, एक एम्ब्रियो सैक में क्या होंगे, 3 ऐसे आपको सेल दिखेंगे, 3 यहाँ पे दिखेंगे, 3 और बीच में एक ही सेल होगा, 2 न्यूक्लियाई होंगे। तो कितने हुए, 3 + 3 6 और यहाँ +2 कितने हुए, 8 न्यूक्लियाई। अगर सेल की बात करें तो 3 3 6 और ये एक ही सेल है, तो कितनी सेल हुई टोटल जो है वो 7 सेल्ड हुई। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर इतनी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। उसके बाद जो है फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक को अब हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब जो एक हैप्लॉइड मेगास्पोर बना वो फीमेल गैमेटोफाइट की सबसे पहली सेल हुई। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, अब चूंकि उसे एम्ब्रियो सैक बनना है तो अब इस हैप्लॉइड मेगास्पोर को हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियो सैक मदर सेल बोलेंगे। ठीक है, दिस मेगास्पोर इंक्रीजेज इन साइज बाय टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम न्यूसेलस। तो न्यूसेलस से क्या होगा, ये जो मेगास्पोर होंगे ये न्यूट्रिशन लेकर अपने साइज में बड़ा हो जाएगा और ऑक्यूपाइज मैक्सिमम पार्ट ऑफ द न्यूसेलस। अब जो न्यूसेलस का जो पार्ट होगा उसका ज़्यादा हिस्सा ये अकेले मेगास्पोर ऑक्यूपाई कर लेगा। इसको हम लोग फिगर से यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये देख रहे हैं आप यहाँ पर जो है ये, ठीक है। अब ये मेगास्पोर जो है आगे फिर ये डिवाइड किए हैं 2 में, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा स्पेस जो है ये ऑक्यूपाई कर लिया। अब कौन, मेगास्पोर। अब आते हैं इस पे, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैनी स्मॉल वैक्यूल्स अपीयर इन इट, किसमें, यहाँ मेगास्पोर की बात हो रही है, विच यूनाइट टुगेदर फॉर्म अ लार्ज वैक्यूल। द न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर डिवाइड बाय 3 माइटोटिक डिवीजन रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लियाई। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखते हैं, एक मेगास्पोर था, अब इसमें 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे। एक माइटोटिक डिवीजन हुआ तो 2 बनाया, दूसरा हुआ तो 4 बनाया। ठीक है, और तीसरा जब होगा तो ये कितने बना देगा, 8 न्यूक्लियाई बना देगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में, यहाँ पे हो गया ना। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 3 एंटीपोडल सेल होंगी और नीचे जो है एग अपरेटस हो गया जिसमें 3 सेल होंगी और अंदर एक ही सेल के अंदर क्या है, 2 न्यूक्लियाई हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो इसने क्या बताया है कि
यहाँ पर ये था कि जो मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड करेगा 3 फ्री माइटोटिक डिवीजन करके 8 न्यूक्लियाई बनाया। 2 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बाय फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन मूव टू अपोजिट पोल। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे डिवीजन होता जाएगा तो जो न्यूक्लियाई होगा वो अपोजिट पोल यानी चलाजा पे और माइक्रोपाइल रीजन पे आ जाएगा। जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे थे, यहाँ पे देख सकते हैं एक ऊपर और एक नीचे, एक जो है चलाजा और एक माइक्रोपाइल रीजन पे ये गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, बाय इलोंगेशन ऑफ द वैक्यूल हियर ईच न्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस फॉर्मिंग 4 न्यूक्लियाई। अब ऊपर जाके जो एक माइक्रोपाइल और एक चलाजा रीजन में होंगे, अब ये क्या करेंगे, 2 बार डिवाइड होके क्या बनाएंगे, ये टोटल 4 न्यूक्लियाई बनाएंगे ईच पोल पे। अब टू दिस स्टेज ऑल द न्यूक्लियाई रिमेन इन कॉमन साइटोप्लाज्म। अब इस स्टेज तक जितने भी न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, वो एक कॉमन साइटोप्लाज्म में होंगे। मतलब कि अभी वो सेल का फॉर्म नहीं लेंगे, अभी उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ रहेगा, यानी 8 न्यूक्लियाई बनेंगे, उसके बाद में सेल बनेगा। ठीक है, अभी वो एक ही साइटोप्लाज्म में होंगे। 1 न्यूक्लियस आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई लोकेटेड एट ईच पोल मूव्स टू द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सैक। अब जो डिवीज़न हुआ था, ठीक है, जो 4 डिवीज़न हुए थे ना, इसको रेड से दिखाते हैं। ठीक है, 4 न्यूक्लियाई बना था पोल पे। अब ये दोनों पोल से क्या होगा, एक न्यूक्लियाई यहाँ से, एक न्यूक्लियाई यहाँ से माइग्रेट करके क्या आएंगे, बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर 3 बच गए, नीचे 3 बच गए और बीच में 2 न्यूक्लियाई हो गया। ठीक है, यहाँ लिख रहा है ना, 1 न्यूक्लियस आउट ऑफ द 4 न्यूक्लियाई located each pole move to the center of the embryo sac and form polar nucleus। वही क्या बनाएगा, polar nucleus बनाएगा। Afterward both polar nuclei fused together give rise to diploid secondary nucleus। फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले वो जो बीच के 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं वो दोनों फ्यूज हो जाएंगे। अभी तो वो फ्री थे, वो फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे, जिसको हम लोग डिफिनिटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। द 3 न्यूक्लियाई लोकेटेड एट माइक्रोपाइलर एंड फ्रॉम एग अपरेटस। जो नीचे वाले 3 होंगे वो क्या बनाएंगे, माइक्रोपाइल वाले रीजन पे, मतलब चाहे वो जिस भी पोजीशन में ओव्यूल हो, लेकिन माइक्रोपाइल वाले रीजन के जो होंगे न्यूक्लियाई 3 वो एग अपरेटस की तरह काम करेंगे। At this stage by formation of cell wall these 3 nuclei converted into cell। अब क्या होंगे कि ये जो है इनके पास वॉल आ जाएगी, अब ये 3 सेल में हो जाएंगे और जो है उसमें भी एक जो होंगी, 1 मिनट यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ये जो पियर शेप्ड की होंगी एक्सेल और ये 2 क्या है 2, तो अब ये एक एक्सेल हो गई, अब इससे और यहाँ पे बाकी जो 2 रहेंगी वो क्या होंगी, सिनर्जिड्स होंगी। ठीक है, रिमेनिंग द 3 न्यूक्लियाई लोकेटेड एट द चलाजल इन डेवलप सेल वॉल फॉर्म 3 सेल विच आर एंटीपोडल सेल। तो ये नीचे वाली तो एक एग सेल बन जाएगी, 2 सिनर्जिड बन जाएगी, ऊपर वाली 3 भी क्या होंगी, सॉरी इसमें तो कई सारे मैंने ऐसे दिखा दिए ना, तो इसमें जो है इसमें भी 3 होंगी, इनकी भी सेल बन के ये क्या बनाएगी, एंटीपोडल सेल बनाएंगी, और नीचे वाली क्या थी, एग अपरेटस बना रही थी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म द एम्ब्रियो सैक डेवलप्स थ्रू दिस प्रोसेस। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में हम लोग एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट ऐसे ही प्रोसेस से देखते हैं और उसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक, या बोलते हैं, याद रखिएगा, पॉलीगोनम टाइप बोलते हैं। ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे थे जो टाइप था वो कौन सा टाइप था, पॉलीगोनम, जिसमें कि क्या होता है 8 न्यूक्लियाई होता है, 7 सेल्ड होते हैं। ठीक है, 10 डेवलप्ड पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट इज 7 सेल्ड and 8 nucleate. The secondary nucleus which later on becomes cell is diploid while the remaining cells are haploid। तो इतनी बात समझ में आ गई कि एम्ब्रियो सैक में सिर्फ बीच वाली डिप्लॉयड थी, ठीक है, और बाकी जितनी भी थी, ऊपर जो 3 थी, नीचे जो 3 थी, वो क्या होंगी, वो हैप्लॉयड होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप
समझ गए। अच्छा, इसमें माइक्रोस्कोप वाला फिगर भी आप देख लीजिए जो हम लोग देखते हैं। देखिए किस तरीके से 2 से फिर ये जो डेवलपमेंट होके फाइनली इस तरह का जो है आपको फिगर देखने को मिलेगा। ठीक है, एंटीपोडल सेल हो गई, ऊपर नीचे एग सेल और सिनर्जिड हो गई, और बीच में क्या है, ये पोलर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला जो पोर्शन है मेगास्पोरोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोफाइट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। आप लोग प्रीत बायोलॉजी के नाम से हैं, जिससे आपको तुरंत की तुरंत वीडियोस मिलेंगी तो आप देख सकेंगे। ओके, बाय बाय।